अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप सबके लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार चटपटा चिकन पराठा रोल। बहुत ही मज़ेदार और सिंपल रेसिपी है, सो वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए फिर करते हैं आज की इस मज़ेदार सी चटपटी सी रेसिपी को स्टार्ट। चिकन रोल बनाने के लिए सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट कर लेंगे। यहाँ है मेरे पास 300 ग्राम बोनलेस चिकन को मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया था। अब हम चिकन की मैरिनेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे स्पाइसेस में हम यूज़ करेंगे 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून पिसा धनिया, हाफ टी स्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून तिक्का मसाला, 2 पिंच फूड कलर। स्पाइसेस ऐड करने के बाद फिर हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून दही ऐड करने के बाद फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून अदरक एंड लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद फिर हम इसमें ऐड करेंगे ग्रीन चिली पेस्ट। मैंने 4 से 5 ग्रीन चिली को क्रश करके उसका पेस्ट बनाया है। ग्रीन चिली पेस्ट ऐड करने के बाद फिर हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून लेमन जूस। सो मैरिनेशन के सारे इंग्रेडिएंट्स तो हमने ऐड कर दिए हैं। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मैं जो मैरिनेशन कर रही हूँ वो 300 ग्राम चिकन के अकॉर्डिंग कर रही हूँ। आप अपने चिकन के अकॉर्डिंग स्पाइसेस की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। और इसके अलावा आपको कोई भी प्रॉब्लम हो इंग्रेडिएंट्स से रिलेटेड तो आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। मैं इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगी। सो इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब मैं इसे मैरिनेट करने रखूँगी हाफ आवर के लिए। अच्छा, यहाँ मैंने एक ठंडे पानी के बाउल में एक मीडियम साइज़ की अनियन को कट करके रखा है। इससे अनियंस की जितनी भी कच्ची स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है और बहुत ही ज़बरदस्त सा क्रंच आता है अनियंस में। इसके बाद अब हम बहुत ही मज़ेदार सा रायता रेडी करेंगे। रायते के इंग्रेडिएंट्स आप नोट कर लें। 6 से 7 लहसुन के जमे, 2 ग्रीन चिली, 10 से 12 काली मिर्चें, 1 कप फ्रेश हरा धनिया, हाफ टी स्पून जीरा एंड हाफ टी स्पून सॉल्ट। इन सारी चीज़ों को ग्राइंड करके हम 1 कप दही में ऐड कर देंगे। रायते के सारे इंग्रेडिएंट्स को मैंने हवन-दस्ता में डालकर दरदरा सा क्रश कर लिया है। आप चाहें तो इसे ग्राइंडर जार में डालकर ग्राइंड भी कर सकते हैं। इसके बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप दही और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद बहुत ही मज़ेदार सा रायता तो हमारा रेडी हो चुका है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। सबसे पहले हम लेंगे एक पैन, उसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा। फिर हम इसमें ऐड करेंगे मैरिनेटेड चिकन ऐड करने के बाद 2 से 3 मिनट तक हम मीडियम फ्लेम पर इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। जैसे जैसे हम इसकी भुनाई करेंगे चिकन और दही अपना पानी रिलीज़ कर देगा। इस पॉइंट पर हम इसे कुक होने के लिए छोड़ देंगे 5 to 7 मिनट्स के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर, ताकि चिकन अच्छी तरह से टेंडर हो जाए। जब तक चिकन कुक हो रही है मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने पराठों की डो पहले से रेडी करके रखी है। जिस तरह हम नॉर्मली आटा गूंथते हैं ये सेम वैसा ही आटा गूंना है, बस मैंने जो है इसमें आटे की जगह मैदा यूज़ किया है। मैंने 2 कप मैदे में हाफ टी स्पून सॉल्ट, 1 टेबल स्पून घी और 1 कप से थोड़ा सा कम पानी ऐड करके सिंपली आटा गूंदा है। पराठों की डो रेडी करने के बाद हम डो को हाफ आवर के लिए रेस्ट देंगे। उसके बाद मीडियम साइज़ के बड़े बना लेंगे। अब हम काउंटर टॉप पर थोड़ा सा मैदा रेस्ट करेंगे और सिंपली बड़ी सी एक रोटी बेल लेंगे। जब तक मैं एक रोटी बेल रही हूँ, आपने अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इससे मेरी आने वाली हर न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। बड़े साइज़ की रोटी बेलने के बाद अब हम ब्रश की मदद से इस पर घी अप्लाई करेंगे। अच्छी क्वांटिटी में घी अप्लाई कीजिएगा, इससे पराठे बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और क्रिस्पी बनेंगे। घी अप्लाई करने के बाद अब हम एक नाइफ से सेंटर से इसे कट करेंगे और हम इसे एक कोन शेप में फोल्ड कर लेंगे। जिस तरह हम नॉर्मली पराठे बनाते हैं सेम वैसे ही। इस तरह करने से पराठों पर बहुत ही ज़बरदस्त से लच्छे बन जाते हैं। अगर आप नॉर्मल पराठों के लिए भी ये ट्रिक नहीं यूज़ करते तो ज़रूर यूज़ किया करें, इससे पराठे बहुत ही ज़बरदस्त और लच्छे वाले बनते हैं। आप देख सकते हैं एक पेड़ा मैंने बनाकर रेडी कर लिया है। इसी तरह हम सारे पेड़े रेडी कर लेंगे। पेड़े रेडी करने के बाद अब आते हैं हम दोबारा से अपनी चिकन की तरफ। आप देख सकते हैं चिकन का जितना भी एक्स्ट्रा पानी था वो सब ड्राई हो चुका है। चिकन को मज़ीद फ्लेवरफुल बनाने के लिए हम कोयले का स्मोक देंगे चिकन पर, इससे फ्लेवर और मज़ीद इन्हेंस हो जाएगा। हम सिंपली चिकन के सेंटर में कोयला रखेंगे, उस पर ऑयल ऐड करेंगे और कवर कर देंगे 3 मिनट्स के लिए। आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार सा चिकन तो हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए साइड पर रखते हैं और मज़ेदार से पराठे रेडी करते हैं। सबसे पहले हम एक पेड़ा लेंगे, उस पर मैदा लगाएंगे। अच्छी तरह से मैदा लगाने के बाद स्टार्ट में हम थोड़ा इसे हाथों से बड़ा करेंगे, उसके बाद फिर हम इसे बेलन से बेल लेंगे।
इस तरह करने से पराठों की शेप जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनती है। जब आप पेड़ों को बेलना स्टार्ट करें तो तवा भी साथ ही गर्म कर लें। तवा अगर अच्छा गर्म हो तो पराठे बहुत अच्छे बनते हैं। सो आप देख सकते हैं पराठा तो हमने बेल लिया है। अब हम इसे कुक करते हैं। अब हम इस गरम तवे पर पराठा ऐड करेंगे और जैसे ही 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह से एक साइड से कुक हो जाएगा, फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे और इस पर ब्रश की मदद से अच्छी क्वांटिटी में घी अप्लाई करेंगे। अगर आप घी स्पून से लगाते हैं तो तकरीबन 1 टेबल स्पून इस पर घी अप्लाई कीजिएगा। वन साइड अच्छी तरह से कुक हो जाएगी, फिर हम इसकी सेकंड साइड कुक करेंगे। तो बहुत ही मज़ेदार सा पराठा तो हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। अब मैं आपको चेक करवाती हूँ कि पराठे हमारे सुपर क्रिस्पी और सॉफ्ट हैं। जब आप इन पराठों का रोल बनाएंगे तो रोल खाने में क्रिस्पी भी होगा और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट भी होगा। सो फाइनली अब हम बहुत ही मज़ेदार सा रोल रेडी करने लगे हैं। रोल बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पराठा लेंगे, उस पर चिकन के कुछ पीसेस ऐड करेंगे। चिकन के पीसेस की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। पराठे पर चिकन के पीसेस ऐड करने के बाद अब हम इस पर चटनी ऐड करेंगे। सॉरी, मैं आपके साथ ग्रीन चटनी की रेसिपी शेयर नहीं कर सकी। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके साथ सारी चटनियों की रेसिपी शेयर करूँगी। सो ग्रीन चटनी ऐड करने के बाद अब हम 1 टेबल स्पून इस पर रायता ऐड करेंगे। रायता ऐड करने के बाद फिर हम इस पर प्याज ऐड करेंगे। सो रायता और ग्रीन चटनी की जो क्वांटिटी है वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सो रोल के सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड करने के बाद अब हम इसे आहिस्ता आहिस्ता से फोल्ड कर देंगे। जिस तरह से हमने फर्स्ट रोल रेडी किया है इसी तरह से हम सारे रोल्स रेडी कर लेंगे। सो इन मज़ेदार से रोल्स को मैं रायते के साथ सर्व कर रही हूँ। आप अगर चाहें तो ग्रीन चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। आप सब भी ज़रूर इन चिकन रोल्स को ट्राई कीजिएगा। ट्रस्ट मी, ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं। सो कैसी लगी आपको आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ इन्हें शेयर किया करें अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स के साथ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार, चटपटे, रेशेदार शामी कबाब की रेसिपी। ये बिल्कुल परफेक्ट एंड ऑथेंटिक रेशेदार शामी कबाब की रेसिपी है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आज मैं आपके साथ बहुत सारे टिप्स शेयर करूंगी जिससे हम परफेक्ट रेशेदार शामी बहुत आसानी से रेडी कर सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं, पहले सब्सक्राइब कर आएँ एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें। इससे मेरी आने वाली हर न्यू रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुँचती है। सो आइए चलते हैं आज की मज़ेदार सी चटपटी सी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मेरे पास है हाफ kg बीफ एंड 250 ग्राम्स चने की दाल, 1.5 टेबल स्पून साबित धनिया, 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर एंड 1 टेबल स्पून काली मिर्चें, 10 से 12 लौंग, 2 बड़ी इलायची, 1 बादियान का फूल, 3 से 4 दालचीनी के टुकड़े एंड 15 से 20 साबित लाल मिर्च, 1.5 टेबल स्पून अदरक एंड लहसुन का पेस्ट, 1 टेबल स्पून सॉल्ट। शामी कबाब बनाने के लिए मैं बीफ का मीट यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो मटन भी यूज़ कर सकते हैं या चिकन भी यूज़ कर सकते हैं। आप जो भी मीट यूज़ करें बस इतना ख्याल रखिएगा कि मीट के पीसेस जो हैं वो काफ़ी बड़े होने चाहिए, क्योंकि बड़े पीसेस से रेशा अच्छा बनता है। अब हम एक पॉट लेंगे, उसमें हम ऐड करेंगे 250 ग्राम्स चने की दाल। यहाँ पर मैं सोक की हुई दाल यूज़ कर रही हूँ। दाल को मैंने पहले ही सोक कर लिया था हाफ आवर के लिए। दाल ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे हाफ kg बोनलेस बीफ का मीट। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा। ज़ीरा ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। हल्दी ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 1.5 टेबल स्पून होल स्पाइसेस, 1 टेबल स्पून साबित धनिया। धनिया ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 15 से 20 साबित लाल मिर्च। स्पाइसेस की क्वांटिटी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1.5 टेबल स्पून जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून सॉल्ट। सारे स्पाइसेस हमने ऐड कर दिए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 to 4 ग्लासेस ऑफ वाटर। पानी में इसलिए ज़्यादा ऐड कर रही हूँ ताकि बीफ और चने की दाल अच्छी तरह से टेंडर हो जाए। पानी हमने ऐड कर दिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे एक दरमियानी साइज़ की प्याज। प्याज हमने इसमें ऐड कर दिए। अब हम इसे हाई फ्लेम पर कुक करेंगे 5 to 10 मिनट्स के लिए ताकि इस पर बॉयल आ जाए। आप देख सकते हैं ये अच्छी तरह से कुक हो रहा है। अब हम एक स्पून की मदद से इसे मिक्स कर देंगे ताकि सारे मसाले आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। मसाले आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं, इस पर बॉयल आ चुका है। अब हम इसे कवर कर देंगे 2 आवर्स के लिए।
2 आवर्स के बाद आप देख सकते हैं दाल और बीफ दोनों अच्छी तरह से कुक हो गए हैं। अभी इसमें थोड़ा सा पानी मौजूद है, इसलिए हम इसे हाई फ्लेम पर ड्राई करेंगे। जब ये मिक्सचर अच्छे से ड्राई हो जाएगा फिर हम इसे पीस लेंगे और मैं इसे सिल पर पीसूँगी, ग्राइंडर का यूज़ हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। सो आप देख सकते हैं मैंने कितनी अच्छी तरह से इसे कुक किया है, ज़्यादा मेहनत ही नहीं लगेगी, फ़ौरन ही ये पिस जाएंगे। सो मसाला हमने पिस लिया है सिल पर। अगर हम बीफ को अच्छे से कुक करते हैं तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता पिसने में, फ़ौरन ही ये पिस जाते हैं। सो अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 अंडे। अंडे ऐड करने से काफ़ी क्रिस्पीनेस आती है, ज़रूर ऐड किया करें। सो अंडे हमने ऐड कर दिए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे हरा मसाला। सो हरे मसाले में मैं यूज़ करूँगी 8 से 10 हरी मिर्चें, इसे मैंने बारीक बारीक कट कर लिया था। और साथ ही हम यूज़ करेंगे 1 कप हरा धनिया। और पुदीने की क्वांटिटी हम ज़्यादा रखेंगे, पूरा 1 बंच पुदीना यूज़ किया है मैंने। शामी कबाब में पुदीने का टेक्सचर बहुत अच्छा लगता है। सो अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि कबाबों में अंडे और हरा मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। हम इतनी देर तक इसे मिक्स करेंगे कि कहीं भी मसाला ज़्यादा या कम ना हो जाए, हर जगह इक्वली अमाउंट में हो। सो आप देख सकते हैं मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब मैं आपको इसकी रेशे चेक करवाती हूँ जो सिल पर पिसने की वजह से आए हैं। जब हम सिल पर पीसते हैं कबाब को तो थोड़ा टाइम तो लगता है, बट ग्राइंडर में पिसे हुए कबाब में और सिल पर पिसे हुए कबाब में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, टेस्ट में भी और रेशे में भी। जो कबाब हम ग्राइंडर में पिसते हैं उसमें कभी भी रेशा नहीं बनता, क्योंकि ग्राइंडर गोश्त को बिल्कुल पिस देता है, इस वजह से रेशा बनता ही नहीं है। रेशा तभी बनता है जब हम कबाब को सिल पर पिसते हैं। सो अगर आप भी चाहते हैं रेशे वाले कबाब खाना तो ग्राइंडर में पिसना छोड़ दें, कबाब सिल पर पिसा करें। सो देखिए बातों ही बातों में मैंने शामी कबाब की शेप भी रेडी कर ली है। सो फर्स्ट कबाब तो हो गया है हमारा रेडी। इसी तरह हम सारे कबाब रेडी कर लेंगे। आई होप आपने शामी कबाब की रेसिपी अच्छे से नोट कर ली होगी। सो आज ही बनाए अपने घर वालों के लिए मज़ेदार से बन कबाब। और मज़ेदार से बन कबाब की रेसिपी भी आपको मेरे चैनल में मिल जाएगी, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। सो अभी मैंने सिर्फ 4 कबाब रेडी किए हैं, बाकी कबाब मैं बाद में रेडी करूँगी। सो आइए अब हम कबाब को फ्राई करते हैं। मैं कबाब को तवे पे फ्राई कर रही हूँ, आप नॉन स्टिक पैन में भी कर सकते हैं। सबसे पहले तवे पे हम 3 to 4 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा फिर हम इसमें कबाब ऐड करेंगे। मैं एट अ टाइम 4 कबाब फ्राई कर रही हूँ, आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। बस इतनी स्पेस होनी चाहिए कि कबाब की इजीली साइड्स चेंज हो जाए। सो कबाब हमने ऐड कर दिए हैं। कबाब अच्छे से कुक हो जाए 3 to 4 मिनट्स बाद फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे। सो एक साइड से कबाब अच्छी तरह से कुक हो गए थे, फिर हमने इसकी साइड चेंज कर दी। हम कबाब को मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे, इस तरह से कबाब अंदर से क्रिस्पी होते हैं। अगर हम कबाब को हाई फ्लेम पर फ्राई करते हैं तो उस पर कलर तो फ़ौरन आ जाता है, बट वो अंदर से क्रिस्पी नहीं होते। सो कबाब तो हो गए हैं हमारे फ्राई, अब हम इसे करते हैं डिश आउट। सो आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत कलर आया है कबाब पर। मीडियम फ्लेम पे फ्राई करने की वजह से आप देख सकते हैं ये ऊपर से क्रिस्पी है और अंदर से वेल कुक है। मैं आपको इसे तोड़कर भी दिखाती हूँ कितने परफेक्ट रेशेदार कबाब हैं ये। इतने परफेक्ट रेशे सिल पर पिसने की ही वजह से आते हैं। सो अगर आप भी चाहते हैं आपकी शामी कबाब भी परफेक्ट रेशेदार बने तो इसे सिल पर पिसा करें, बहुत मज़ेदार बनते हैं। सो शामी कबाब तो हर किसी के साथ अच्छे लगते हैं, रायता हो, चिली गार्लिक सॉस हो या ग्रीन चटनी हो। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप किस सॉस के साथ खाना पसंद करते हैं। सो अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई है सो प्लीज़ इसे ट्राई ज़रूर करें और अपना फीडबैक मुझसे शेयर करें। इसी के साथ अब आपसे चाहूँगी इजाज़त। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जाएं और सब्सक्राइब करें माय चैनल डिलीशियस डिलाइट विद शेफ रमशा।